अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बात अल्लाह ताला ने हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम यानी कि मलकुल मौत को फरमाया, जाओ मूसा को मेरे पास लेकर आओ, उसकी रूह कब्ज़ करके लाओ। ये मेरे प्यारे दोस्तों, नबियों को भी मौत आती है, एक लम्हे के लिए आती है, फिर उनको हमेशा के लिए जिंदा कर दिया जाता है। और फिर हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े अदब के साथ वहाँ गए और अदब के साथ पेश आए और उन्होंने उससे कहा, ए मूसा, मैं तुमको लेने आया हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, क्या तू मुझको अपने साथ लेने आया है? कि हाँ, मैं तुमको अपने साथ ले जाने आया हूँ। क्या तू मुझको मारने आया है? कि हाँ, मैं आपको मारने आया हूँ, मैं आपकी रूह कब्ज़ करने आया हूँ। उन्हें बड़ी तेज जलजला आया, बहुत तेज गुस्सा आया। उन्होंने सीधा एक थप्पड़ हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम के गाल पे रख दिया। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम के गाल पे इतनी तेज थप्पड़ रखा कि उनकी एक आंख बाहर निकल आई। देखो, ये है अल्लाह वालों की शान, अल्लाह वालों का मर्तबा कि वो मलकुल मौत के मुंह पर भी थप्पड़ रख सकते हैं। आम इंसान तो सुन के मलकुल मौत की रूह कांप जाएगी, ऐसा कुछ करने की सोच भी नहीं सकते। पर अल्लाह के महबूब, अल्लाह के नबियों की शान का मर्तबा कि वो मलकुल मौत को भी थप्पड़ रख सकते हैं। मलकुल मौत को कुछ समझ में नहीं आया, वो अपनी एक आंख लेकर अल्लाह ताला के पास गए। वो अल्लाह ताला से कहने लगे कि अल्लाह ताला, तूने मुझे किसके पास भेज दिया जो मरना ही नहीं चाहता, जो आना नहीं चाहता? तो ये सुनकर अल्लाह ताला मुस्कुराए और कहने लगे, तुमने जब वहाँ पर गए थे तुमने उनसे क्या कहा? तो वो कहने लगे, मैंने कहा कि मैं आपको लेने आया हूँ, मैं आपको मारने आया हूँ। तो वो मुस्कुराकर बोले कि दोबारा जाओ और अब बड़ी अदब के साथ पेश आना, उनसे उनकी मर्जी पूछना, उसके बाद उन्हें अपने साथ आने को कहना और उनसे कहना कि ये अल्लाह की मर्जी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नबियों के शान देखिए, अल्लाह के महबूबों की शान देखिए कि अल्लाह ने उनको इतना वो दे रखा है कि अल्लाह ताला ने भेजा है हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाने के लिए, और तब भी वो उनको थप्पड़ मारते हैं तो गुस्सा होने की जगह वो मुस्कुराते हैं और वो अपने उनसे कुछ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कुछ नहीं कहते, हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम से ही फरमा रहे हैं कि आप उनके साथ अदब से पेश आइए, अदब से जाइए। तो फिर वो दोबारा उनके पास गए। अब की बारी वो एक बैल लेकर गए थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास और उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, तुम अपना हाथ इस बैल पर रख दो, तुम्हारे हाथ में जितने बाल आ जाएंगे अल्लाह ताला ने फरमाया आपकी उम्र उतनी ही बढ़ा दी जाएगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पूछने लगे, फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। तो उन्होंने पूछा, अल्लाह की क्या चाहत है? कि अल्लाह की चाहत यही है कि आपको फिर मौत आएगी, फिर चलना होगा आपको बाद में। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सोचने लगे, फिर कहने लगे, अगर जब चलना ही है तो बाद में क्यों, अभी चलते हैं। अभी मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए। ये है नबियों की शान कि अल्लाह ताला उन्हें मोहलत भी देता है, वरना किसी को 2 मिनट की क्या 1 सेकंड की मोहलत नहीं आती। जब किसी का मौत का मुकर्रर टाइम हो जाता है, उसको 1 पल की भी मोहलत नहीं मिलती कि वो कुछ कर सके, किसी से मिल सके, जुड़ सके। पर ये नबियों की शान है, ये अल्लाह के महबूबों की शान है कि उनको मोहलत दी जाती है। जब हमारे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये शान है तो हमारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान होगी, उनका क्या मर्तबा होगा, उनकी शान का क्या आलम होगा। तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो उनसे थोड़ी मोहलत मांगते हैं और कहते हैं, थोड़ा रुको, मैं अपने बेटों से मिल लूँ। मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं अपने घर, अपने छोटे बेटे से मिलते हैं और उसको गले लगा लेते हैं। तो उसको रूह गले लगाते हैं, थोड़ा रोने भी लगते हैं। तब इतने में अल्लाह ऊपर से देता है, तहरीर करता है कि हे मूसा, पहले मैं तुम्हें कोई तूर पे बुलाता था तब तो तुम बहुत जल्दी आया करते थे, तब तो तुम्हें बिल्कुल देर नहीं हुआ करती थी, आज इतनी देरी क्यों हो रही है? तब मैं कोई तूर पे बुलाता था तब तो तुम खुशी खुशी आते थे, आज तुम्हें तुम्हारे दीदार का टाइम हो रहा है, आज तुम्हें इतनी देर क्यों हो रही है? तो मूसा अलैहिस्सलाम थोड़े
सहमे से हो गए और बोलने लगे कि आज मुझे छोटे बेटे की मोहब्बत की जंजीर ने जकड़ लिया है। मैं ये सोच रहा हूँ मेरे बेटे का क्या होगा, उसकी रोजी का क्या होगा, ये यतीम हो जाएगा, इसका क्या होगा। तो ऊपर से अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए मूसा, तू थोड़ी दूर जा एक दरिया के पास। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दरिया के पास गए तो अल्लाह ने इरशाद किया कि ए मूसा, इधर एक अपना आसा मार। तो दरिया की पानी फट गया और एक सतह दिखाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा मारा तो दरिया का पानी में उन्हें एक सतह दिखाई दी। अब सतह के अंदर गए तो उधर एक पत्थर पड़ा था। तो अल्लाह ने इरशाद किया कि अब इस पत्थर पर अपना आसा मार। तो उस पत्थर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा मारा तो उसमें एक कीड़ा था। उस कीड़े के मुंह में एक पत्ता था। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जब हम दरिया के अंदर एक पत्थर है, पत्थर के अंदर कीड़ा है, हम उस तक रिस्क को पहुंचा सकते हैं, तो हम तुम्हारे बेटे का ध्यान नहीं रखेंगे, हम तुम्हारे बेटे को भी रिस्क जरूर पहुंचाएंगे। ये अल्लाह ताला का वादा है कि वो अपनी हर मखलूक को, जिसने उसे पैदा किया है, हर मखलूक को उसका रिस्क उसे जरूर पहुंचाएगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बंदा अल्लाह पर भरोसा करे और वफादार बन जाए तो अल्लाह ताला बंदों की हर मुश्किलात दूर कर देता है और हर परेशानी को दूर कर देता है। और कितनी भी मखलूकात क्यों ना पैदा हो जाए, उनकी हर चीज की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने अपने ऊपर ली हुई है।